हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है परिशिष्ट अध्याय 22। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2020-21 में घोषित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग्स डिक्लेयर्ड इन 2020-21। देखिए, कश्मीरी जो केसर है इसे किस श्रेणी में रखा गया है? तो कृषि श्रेणी में, और इसका संबंध जम्मू एवं कश्मीर से है। मणिपुरी काला चावल का संबंध जो है मणिपुर से है और इसे किस श्रेणी में रखा गया है? तो खाद्य पदार्थ श्रेणी में। इसके बाद है कंधमाल हल्दी। कंधमाल हल्दी जो है इसे कृषि के श्रेणी में रखा गया है और इससे संबंधित जो राज्य है नाम है उड़ीसा। रसोगोला इसे खाद्य पदार्थ के श्रेणी में रखा गया है और इसका संबंध उड़ीसा से है। कोडाई कन्नाल मलाई पोंडू इसे कृषि की श्रेणी में रखा गया है और इससे संबंधित जो राज्य है वह है तमिलनाडु, याद रखिएगा। इसके बाद है पांडुम। पांडुम जो है इसे हस्तशिल्प के श्रेणी में रखा गया है और इससे संबंधित जो राज्य है मिजोरम। इसके बाद है हमारम, इसे भी हस्तशिल्प के श्रेणी में रखा गया है और इसका संबंध मिजोरम से है। पलानी पंचामृतम। पलानी पंचामृतम का संबंध तमिलनाडु से है और इसे खाद्य पदार्थ के श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद है ताल लोपुआन। ताल लोपुआन, इसका संबंध मिजोरम से है। देखिए, ताल लोपुआन का जो संबंध है मिजोरम से है और इसे किस श्रेणी में रखा गया है? तो हस्तशिल्प के श्रेणी में। मिजो पुआचेई, मिजो पुआचेई को हस्तशिल्प के श्रेणी में रखा गया है और इसका भी संबंध मिजोरम से है। गुलबर्गा तूर दाल। गुलबर्गा तूर दाल इसे कृषि की श्रेणी में रखा गया है और इसका संबंध कर्नाटक से है। तिरूर बीटल लीफ। तिरूर बीटल लीफ इसे कृषि के श्रेणी में रखा गया है और इसका संबंध केरल से है। खोला चिली। खोला चिली को कृषि के श्रेणी में रखा गया है और इसका संबंध गोवा से है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद है ईडू मिस्मी टेक्सटाइल। ईडू मिस्मी टेक्सटाइल, इसे जो है हस्तशिल्प की श्रेणी में रखा गया है और इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। डिंडीगुल ताले। डिंडीगुल ताले, इनको किस श्रेणी में रखा गया है? तो विनिर्मित श्रेणी में। विनिर्मित श्रेणी में डिंडीगुल ताले को रखा गया है और इसका संबंध तमिलनाडु से है। तमिलनाडु ने इसे जीआई टैग प्रदान किया है। कणगी साड़ी। कणगी साड़ी जो है इसका संबंध तमिलनाडु से है और इसे किस श्रेणी में रखा गया है? तो हस्तशिल्प की श्रेणी में। इसके बाद है श्रीविल्लीपुतूर पालकोवा। श्रीविल्लीपुतूर पालकोवा को खाद्य पदार्थ के श्रेणी में रखा गया है और इसका संबंध तमिलनाडु से है। काजी नेमू। काजी नेमू को कृषि के श्रेणी में रखा गया है और इसका संबंध असम से है। इसके बाद है कोविलपट्टी कडलाई मिठाई। कोविलपट्टी कडलाई मिठाई को खाद्य पदार्थ के श्रेणी में रखा गया है और इसका संबंध तमिलनाडु से है। देखिए, थंजावुर पीठ वर्कस। थंजावुर पीठ वर्कस, इसे हस्तशिल्प के श्रेणी में रखा गया है और इसका संबंध तमिलनाडु से है। अरुम्बावुर काष्ठ नकाकसी। अरुम्बावुर काष्ठ नकाकसी, इसे हस्तशिल्प के श्रेणी में रखा गया है और इसका संबंध तमिलनाडु से है। गोरखपुर टेराकोटा। गोरखपुर टेराकोटा को हस्तशिल्प के श्रेणी में रखा गया है और इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। चाक हाउ। चाक हाउ, इसे कृषि के श्रेणी में रखा गया है और इसका संबंध मणिपुर से है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार इसको रिवीजन कीजिएगा, याद हो जाएगा। इसके बाद है सोहराई खोवर चित्रकला। सोहराई खोवर चित्रकला, इसे हस्तशिल्प के श्रेणी में रखा गया है और इसका संबंध झारखंड से है। इसके बाद है तेलिया रूमाल। तेलिया रूमाल को किस श्रेणी में रखा गया है? तो हस्तशिल्प के श्रेणी में और इसका संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना। याद रखिएगा, जो तेलिया रूमाल है तेलंगाना ने इसे जो है जीआई टैग प्रदान किया है। इसके बाद है असम का चोकुआ चावल। असम का चोकुआ चावल, इसे कृषि के श्रेणी में रखा गया है और इसका संबंध असम राज्य से है। इसके बाद है चूना बलुआ पत्थर, चुनार बलुआ पत्थर। चुनार बलुआ पत्थर, इसको किस श्रेणी में रखा गया है? तो प्राकृतिक श्रेणी में और इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। ये सभी जीआई टैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूनेस्को के द्वारा घोषित वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत शामिल किए गए भारतीय धरोहर
कौन से धरोहर कब शामिल किए गए हैं? घोषणा वर्ष क्या है, याद रखिएगा। पहला है अजंता की गुफाएं, इसका घोषणा वर्ष कब है? तो 1983। तो यूनेस्को के द्वारा घोषित वर्ल्ड हेरिटेज में अजंता की जो गुफाएं हैं इन्हें 1983 में मतलब कि वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बाद है एलोरा की गुफाएं, इसे 1983 में, इसे भी 1983 में, अजंता की गुफा को भी 1983 में शामिल किया गया। इसके बाद है आगरा का किला, इसे भी 1983 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। और आगरा का जो ताजमहल है इसका घोषणा वर्ष 1983 ही है। तो 1983 में याद रखिएगा अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और आगरा का ताजमहल, ये सभी जो है वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत यूनेस्को के द्वारा शामिल किए गए। इसके बाद है कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसका घोषणा वर्ष 1984 है। इसके बाद है महाबलीपुरम स्थित स्थापत्य समूह, इसका घोषणा वर्ष 1985 है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, इसे 1985 में जो है घोषित किया गया था। इसके बाद है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, इसे 1985 में घोषित किया गया, इसका घोषणा वर्ष 1985 है। काजीरंगा का भी 1985 ही है। और महाबलीपुरम स्थित स्थापत्य जो समूह है इसका भी घोषणा वर्ष 1985 ही है। इसके बाद है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, इसे कब घोषित किया गया? 1985 में ही। इसके बाद है गोवा स्थित चर्च कन्वेंट्स, गोवा स्थित चर्च कन्वेंट्स, इसका घोषणा वर्ष 1986 है। इसके बाद है खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर जो है इसका घोषणा वर्ष 1986 है। इसके बाद है हम्पी स्थित स्थापत्य समूह, हम्पी स्थित स्थापत्य समूह, इसका भी घोषणा वर्ष 1986 है। इसके बाद है फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी का भी घोषणा वर्ष 1986 ही है। और इसके बाद है पंडकल यानी कर्नाटक का जो स्थापत्य है इसका भी घोषणा वर्ष 1986 है, याद रखिएगा। इसके बाद है एलिफेंटा की गुफाएं, ठीक है, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं इसका घोषणा वर्ष 1987 है। इसके बाद है तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर को भी 1987 में घोषित किया गया था। इसके बाद है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, इसे भी 1987 में घोषित किया गया। इसके बाद है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, इसे 1988 में घोषित किया गया। ठीक है, और फूलों की घाटी जो है इसको याद रखिएगा, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। और नेक्स्ट है फूलों की घाटी, इसे 2005 में घोषित किया गया। सांची, देखिए सांची स्थित बौद्ध स्तूप, इसको कब घोषित किया गया? 1989 में। दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा जो है इसे कब घोषित किया गया था? 1993 में। कुतुब मीनार एवं इसका जो स्थापत्य है इसे 1993 में घोषित किया गया। माउंट रेलवे या माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है इसको 1999 में घोषित किया गया। इसके बाद नीलगिरी माउंटेन रेलवे, इसे 2005 में घोषित किया गया। इसके बाद कालका शिमला रेलवे, इसे 2008 में घोषित किया गया। सब वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत शामिल हुए हैं यूनेस्को के द्वारा, ये घोषणा वर्ष है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है कांगड़ा घाटी रेलवे, ये 2009 में शामिल हुआ। इसके बाद है बोध गया महाबोधि मंदिर परिसर, इसको जो है 2002 में घोषित किया गया था और वर्ल्ड हेरिटेज में जो है ये शामिल हुआ। इसके बाद है भीमबेटका गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में है और इसका घोषणा वर्ष 2003 है। इसके बाद है चंपानेर पावागढ़ पार्क, ये गुजरात में है और इसका घोषणा वर्ष 2004 है। इसके बाद है छत्रपति जी शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये मुंबई में है और इसका घोषणा वर्ष 2004 है। दिल्ली का जो लाल किला है इसका घोषणा वर्ष 2007 है और जयपुर का जो जंतर मंतर है इसका घोषणा वर्ष 2010 है। ठीक है, और एक है जंतर मंतर दिल्ली में, इसका भी घोषणा वर्ष 2010 है। और दूसरा इसके बाद है जो लास्ट है 30 नंबर पश्चिमी घाट, इसका घोषणा वर्ष बताइए, तो इसका घोषणा वर्ष 2012 है। इसके बाद 31 जो है नेक्स्ट रानी की वाव जो कि पाटन में है, इसका घोषणा वर्ष बताइए,
2014 वर्ल्ड हेरिटेज में जो शामिल हुआ यूनेस्को के द्वारा, कब? 2014 में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2014 में। नालंदा विश्वविद्यालय का घोषणा वर्ष 2016 है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2016 में। कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़, ये भी 2016 में घोषित हुआ। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, ये 2017 में घोषित हुआ। मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल, मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल जो है ये कब घोषित हुआ? 2018 में। गुलाबी शहर जयपुर, ये 2019 में घोषित हुआ। काकतीय रुद्रेश्वर यानी रामप्पा मंदिर, ठीक है, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो है ये 2021 में शामिल हुआ। इसके बाद है धौलावीरा शहर जो है ये 2021 में शामिल हुआ। देखिए कुछ प्रमुख दिवस हैं, आपको याद रखना है, रट्टा मार जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। जैसे भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। विश्व उपभोक्ता दिवस 14 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व वैज्ञानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस 14 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को। विश्व प्रवासी पंछी दिवस 8 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस याद रखिएगा 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सभी जो पहलू हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और जो ज्योग्राफी है एनसीईआरटी ज्योग्राफी महेश वर्णवाल का ये लास्ट चैप्टर है, इसको कवर करेंगे और इसके बाद ज्योग्राफी जो है आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।